भारत की धरती अनंत इतिहास की साक्षी है। इसी धरती पर जनी एक महान गाथा जिसने युगों तक मानवता को ज्ञान, धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया। ये कहानी है द्वापर युग की। ये सिर्फ एक युद्ध की दास्तान नहीं, ये है धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रबंध। ये है राजनीति, मित्रता, प्रेम, विश्वासघात और त्याग की अनोखी गाथा। आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और प्रविष्ट होते हैं उस युग में जो सदैव अमर है। इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा जिन्होंने कई अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके समग्र धरा पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, जिनका नाम था महाभीष। उन्होंने अपनी तपस्या और पुण्य कर्मों के बल पर ब्रह्म सभा में सम्मिलित होने का अधिकार भी अर्जित किया था। ब्रह्मलोक एक ऐसा दैवीय स्थान था जहां पर देवताओं के अतिरिक्त केवल कुछ ही चुने गए आत्म पुरुषों को प्रवेश करने की अनुमति थी। प्रणाम ब्रह्मदेव। महाभीष, तुम अपने राजमहल में नहीं अपितु ब्रह्मलोक की सभा में हो। ब्रह्म सभा की मर्यादा कैसे भूल गए तुम? क्षमा करे ब्रह्मदेव। तुम्हारी मनोदशा ने तुम्हें मृत्यु लोक के योग्य बना दिया है। और तुम देवी गंगा स्वयं पवित्र तत्व होने के पश्चात भी मानव भावना में पड़ गई। महाभीष, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्युलोक में जन्म लोगे और जिस स्त्री पर तुम मोहग्रस्त हुए हो वही देवी गंगा तुम्हारे हृदय पर आघात कर सदैव के लिए तुमसे दूर चली जाएगी। चंद्रवंश में जन्मे हस्तिनापुर के महान तपस्वी राजा प्रतीप के पहले पुत्र देवपी ने अल्पायु में ही संन्यास ले लिया था। और इस शोक से मुक्ति पाने के लिए राजा प्रतीप ने गंगा नदी किनारे कई वर्षों तक तप और यज्ञ किया। और अब वो समय आ गया था जब ब्रह्मदेव से मिले श्राप के कारण महाभीष का जन्म राजा प्रतीप के राजमहल में होने वाला था। देवी, आप कौन हैं? मैं गंगा हूँ। वर्षों से एक ऐसे राजा की प्रतीक्षा कर रही हूँ जो मेरे स्वामी बन सके। एक राजा के साथ पत्नी रूप में जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं पुत्र शोक से पीड़ित हूँ देवी, इसलिए मुझे अर्धांगिनी नहीं अपितु पुत्र चाहिए। किंतु मैं आपको पुत्र नहीं दे सकती राजन। मैं तो स्वयं अपने लिए अपने अर्धांग का चयन करने आई हूँ।
अर्धांगिनी का स्थान उसके स्वामी के वाम भाग में होता है देवी, और आप मेरे वाम भाग में नहीं हैं। आप जहां हैं वो संतान का स्थान होता है, अर्थात मुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए आपको मैं अर्धांगिनी नहीं अपितु पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करने का वचन देता हूं। पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज प्रदीप ने हस्तिनापुर के राजमहल यज्ञ का आयोजन करवाया। राजपुरोहित के निर्देशानुसार महाराज प्रदीप और महारानी सुनंदा ने यज्ञ की सभी विधियों का पालन करते हुए यज्ञ का आरंभ किया। समग्र राज्य में हर्ष की सुगंध फैल गई। सभी हस्तिनापुरवासी अपने महाराज और महारानी के लिए मंगल कामना करने लगे और सभी ने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।